देखो देखते हैं हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, क्या है ये देखते हैं। देखो एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे अगर बेंजीन का फॉर्मूला हम देखें, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं। लेकिन जब आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालोगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे बेंजीन का, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है, 1 और 1, यानी CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटिंग सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का एक्चुअल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये फॉर्मूले हैं। अच्छा, इसमें से जो मैंने कॉमन हटा दिया, जो वैल्यू 6 थी उसे आप n कह सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाह रहे हैं तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसे मल्टीप्लाई कर दें इस n से, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। n से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो जब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करोगे तो पहले आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालोगे, फिर n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू से फिर एम्पिरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है मोलर मास, सब्सटेंस का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो ऐसे आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल है आपकी बुक का, इसमें परसेंटेज दी हुई है, हाइड्रोजन की परसेंटेज है, यहां मैं परसेंटेज लिख देता हूं। हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है 4.07, ठीक है। फिर कार्बन की परसेंटेज है 24.27, और तीसरा एलिमेंट है क्लोरीन, इसकी परसेंटेज है 71.65, और सब्सटेंस का मोलर मास गिवन है 98.96। इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो जो परसेंटेज गिवन है इससे क्या करेंगे, इसके बाद ये तो गिवन होगा किसी भी क्वेश्चन में, इसके बाद हम एटॉमिक मासेस लेंगे, इनके जो भी एलिमेंट्स इनके एटॉमिक मासेस लेंगे। जैसे आपकी बुक में जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का दिया है आप 1.008 है, आप 1 भी लोगे तो आंसर सेम आएगा। 12.01 कार्बन का है, और 35.453 ये क्लोरीन का है, ठीक है। तो ये एटॉमिक मासेस हो गया। आप हाइड्रोजन के लिए 1 ले सकते हो, कार्बन के लिए 12 ले सकते हो, क्लोरीन का 35.5 ले सकते हो, सेम आंसर आएगा उससे। अब यहाँ पे हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स के लिए क्या करते हैं, जो परसेंटेज है उसे एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। मोल्स के लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो इससे आपका मोल आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 4.04, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट 24.27 डिवाइडेड बाय 12.01, तो ये वैल्यू आ रही है 2.021। नेक्स्ट है क्लोरीन, ये है 71.65, इसे डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास से 35.453, तो ये वैल्यू आ रही है 2.021। अब देखो यहाँ पर आपके पास होल नंबर में ये वैल्यूज नहीं आ रही, तो इसके बाद हम सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, जो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपको 4.04 को डिवाइड करना होगा 2.021 से, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2।
फिर 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, ये वैल्यू आएगी 1, और नेक्स्ट 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, ये वैल्यू भी आ गई 1। ठीक है, तो आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, उससे हमारा बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, जो भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन का पहले सिंबल लिखा जाता है, फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखा जाएगा, और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स आए हैं तो मैंने CH2 कर दिया, फिर क्लोरीन का एक ही एटम है तो Cl कर दिया। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। मान लो कि अगर आपने ये वैल्यूज निकाली, यहाँ पे 2 की जगह कोई आ जाता 1.5, ये 2 जो वैल्यू आई 1.5 आ जाता डिवाइड करने के बाद भी, तो फिर से आपको उसको सबसे छोटे इवन नंबर से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो वैल्यूज होल नंबर में चली जाएंगी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूले से इसका मास निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हो, कार्बन का जो यहाँ पे मास गिवन था वही लेंगे 12.01, प्लस हाइड्रोजन के लिए आपने मास यूज किया है 1.008, प्लस क्लोरीन के लिए मास यूज किया है, अच्छा हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो इंटू 2, प्लस क्लोरीन का मास 35.453। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यूज करनी है आपको, फिर इसको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे ख्याल से आएगी 49.48। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 49.48 ग्राम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 49.48 ग्राम। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। उसके बाद आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो कि गिवन था 98.96 या मोलर मास कह सकते हो, तो n इक्वल्स टू क्या करेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मोलर मास आपका 98.96 है, इसे डिवाइड कर दिया 49.48 से, ये वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू 2 आई है, इससे आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H4Cl2। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4Cl2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं।